दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी अगली वीडियो, जो हमारी पिछली वीडियो आई थी, उसमें हमने बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। अब अगले विषय में हम जाएंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं। बाल विकास के अंदर मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो इनको हमने डायग्राम में विभाजित कर दिया है। आप इनको यहीं से देख सकते हैं, इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। और ये आपके जो है डीएलएड, यूपी डीएलएड, बीटीसी में भी काम आएगा, आपके टेट सीटेट में भी काम आएगा। जो ये हमारा साइकोलॉजी का है, चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर है, ये हमें सुपर टेट तक मिलता रहेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़कर हम इसमें अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हम देख रहे हैं, मानव विकास की अवस्थाओं में हम पहली अवस्था जो होती है ये शैशवावस्था आती है, उसके बाद में बाल्यावस्था आती है और फिर किशोरावस्था। बाल विकास के अंतर्गत हम इन तीन ही अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि इन तीन का हम अध्ययन करते हैं, तो इनके अंतर्गत हम बाल विकास के अंतर्गत जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंतर्गत हम जो है बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, वहाँ से लेकर और 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। बच्चे के जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर और 5 वर्ष की अवस्था तक की आयु तक की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था का जो समय होता है, जो इसका आयु होती है, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष के अंदर होती है। उसके बाद में हमारी तीसरी अवस्था आती है, जो बालक की जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। तो इनमें पहली अवस्था हमारी थी शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था और तीसरी हमारी किशोरावस्था है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक रहती है। अन्य कई जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके वर्गीकरण के अनुसार हम देख सकते हैं कि, लेकिन हमारे जो डीएलएड में पूछा जाता है वो हमें सामान्यतः यहीं से मिलता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो हमने ऊपर बताया। अगर हम फिर और टेट लेवल का, सीटेट लेवल का देखते हैं तो उसमें कुछ है कि शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है और जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष तक मानते हैं और बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है ये 3 से 5 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 6 से 11 वर्ष तक होती है और उसके बाद में 12 से 18। जो किशोरावस्था है वो सब जगह सेम ही रहती है ज़्यादातर। तो आगे हम चर्चा करेंगे अब जो है शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। ये 0 से 6 वर्ष तक होती है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक के उचित निर्देशन और निरीक्षण से उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान होने के कारण क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी या शिशु शताब्दी कहा है। तो देख सकते हैं आप कि ये जो है शैशवावस्था जो होती है ये प्रारंभिक अवस्था होती है। शिशु की जो होती है प्रारंभिक अवस्था होती है और जैसा कि क्रो एंड क्रो ने भी कहा है कि ये जो है बालक की शताब्दी होती है। 20वीं शताब्दी जो है ये बालक की शताब्दी है। फिर आगे हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। अगला जो है हमारा शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषताओं में हम 4-5 टॉपिक हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। शैशवावस्था में हम देखेंगे कि पहली जो इनकी विशेषता है वो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशवावस्था के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष के अंदर इसमें जो है अनुकरण, वो चीज़ों को देखकर जो कोई
काम कैसे कर रहा है उसको देखकर ये सीखता है बच्चा। जैसे कि अगर कोई डांस कर रहा है तो बच्चे के सामने, तो बच्चा भी उसी को देखकर वो डांस करने लगता है, कहीं पर गाना सुनता है। और फिर अगली जो है ये संस्कारों के निर्माण की आयु। संस्कारों के निर्माण की आयु भी यही होती है, बच्चे में संस्कार आते हैं। बच्चे से अगर कोई आ गया अपना से बड़ा आ गया तो उससे उसके मम्मी पापा कहते हैं कि इनके पाँव छुओ, इनको नमस्ते करो, तो इसका भी ज़्यादातर प्रभाव शिशुआवस्था में ही पड़ता है। अगर बच्चा शिशुआवस्था में अपनी जो 5 वर्ष तक अगर ये नहीं सीख पाता है तो फिर हम देखते हैं कहीं न कहीं उसको आगे चलकर उस चीज़ की कमी होती है, संस्कारों की कमी होती है, स्वप्रेम की भावना होती है। बच्चे में स्वप्रेम की भावना होती है, वो अपने से ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। अपनी चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है, अपने चीज़ों को किसी को नहीं देता, तो ये होता है। चौथी जो विशेषताएँ हैं, ये आदर्श सीखने का आदर्श काल। जो शिशुआवस्था में जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शिशुआवस्था में बच्चा जो है ये अनुकरण द्वारा सीखता है और इसमें वो काफ़ी आत्म केंद्रित हो रहता है। तो बच्चे का जो है सीखने का आदर्श काल यही माना गया है शिशुआवस्था। 25 जो विशेषता है, ये जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। जन्म के समय शिशु किसी भी प्रकार के जो संवेग होता है वो नहीं होता, वो केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। उत्तेजना का मतलब कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, बस यही चीज़ होती है। और उसका कोई भी कारण होता है तो वो रोने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि शिशुआवस्था में हम इसकी विशेषताएं देख चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला है एक और है परानिर्भरता। जो बच्चा होता है शिशुआवस्था में वो दूसरे पर निर्भर रहता है, डिपेंड्स ऑन अदर। वो दूसरे पर निर्भर रहता है और सबसे ज़्यादा शिशुआवस्था में बच्चा जो है अपनी माँ पर निर्भर रहता है। अगर माँ द्वारा उसको भोजन ना कराया जाए, उसका पेट ना भरा जाए, तो वो बच्चा बिल्कुल से मान लीजिए असहाय हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनकी विशेषता है शिशुआवस्था की। फिर अगले पे हम चलेंगे। शिशुआवस्था में जो होता है शारीरिक विकास जो होता है, शिशुआवस्था के अंदर बच्चे जो है जन्म के समय शिशु का भार जो होता है, अब देखते हैं हम इसके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये भी देख सकते हैं। तो इसका जो भार होता है 2.5 से 3 केजी, यानी कि 2.5 किलो से 3 किलो तक जो बच्चे का भार होता है ये शिशुआवस्था जन्म के समय होता है। हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है। ये सब आपको याद करने की चीज़ें हैं। मस्तिष्क का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है। फिर जो है आगे हम देखेंगे और जो हमारा है आगे देख सकते हैं आप कि जन्म के समय मांसपेशियों का भार कुल शरीर का 23% होता है। तो जन्म के समय उसकी मांसपेशियां जो होती हैं पूरे शरीर का 23% भाग उसका होता है। बालक जिज्ञासु हो जाता है और बालक जो है बाल्या वो शिशुआवस्था में बहुत ही जिज्ञासु रहता है और धड़कन की गति जो होती है 140 प्रति मिनट होती है, जो कि बहुत तेज होती है। उसकी धड़कन की गति बहुत तेज होती है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि बच्चे के जो धड़कन होती है वो जन्म के समय बहुत तेज रहती है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चेक करेंगे। आगे हम देखेंगे कि शिशुआवस्था में मानसिक विकास। शिशुआवस्था में जो मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है। मानसिक विकास मतलब कि उसके सोचने की क्षमता क्या है, वो किसी कार्य को कैसे करता है। तो हम देख सकते हैं जॉन लॉक के अनुसार जो है शिशुआवस्था में बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। हाँ, शिशुआवस्था में जो बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल एक सादे कागज की तरह होता है। उस पे वो अपने अनुभव को लिखता है और उसी पे वो अपने
सीखने की क्रियाओं को करता है और उसी से उसको आगे जीवन की जो है और सारी चीज़ें पता लगती हैं। शेषवावस्था में जो होता है वो सामाजिक विकास, अब देखेंगे हम शेषवावस्था में सामाजिक विकास हम देख सकते हैं। शेषवावस्था में अर्थात जन्म से 3 वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, जबकि बाल्यावस्था के भावना ग्रंथि का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में भावना ग्रंथि का विकास होता है। बालक में ऑडिपस ग्रंथि तथा ग्रंथ का विकास होता है और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथ का विकास होता है। ऑडिपस के कारण लड़का माता को जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण लड़की पिता को अधिक चाहती है। तो इन दोनों ग्रंथियों का विकास जो है शेषवावस्था में हो जाती है। जो है लड़के का अपनी माँ के प्रति जो है लगाव हो जाता है और जो है लड़की का अपने पिता के प्रति लगाव होता है। फिर हम देखेंगे शेषवावस्था में भाषा विकास। शेषवावस्था में बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, तो इसका हम देखेंगे। जब शिशु का जन्म होता है वह रोता ही है, यही बालक की पहली भाषा होती है। रोना जो होता है ये बालक की पहली भाषा होती है। बालक लगभग 10 महीने का बालक पहला शब्द बोलता है। जब बालक 10 महीने का हो जाता है, शिशु 10 महीने का हो जाता है, तो वो पहला शब्द अपना बोलता है। भाषा विरोध विशेष रूप से एक मानव व्यवहार है। सामान्यतः देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बोलने की क्षमता जल्दी विकसित हो जाती है। भाषा के विकास का क्रम सुबोपाली है। जो भाषा का विकास होता है वो उसके लिए एक जो है कर्म होता है वो सुबोपाली होती है। मतलब हो गया सुनना। सबसे पहले वो बातों को सुनता है, फिर सुनना चालू करता है, फिर उसको बोलना और फिर पढ़ना और उसके बाद में लिखना। तो ये थे भाषा विकास का जो कर्म होता है ये। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अगले टॉपिक में हम बाल्यावस्था के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाल विकास की दृष्टि से। जो ये तीनों अवस्थाएं हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये टेट सीटेट में भी पूछी जाएंगी और आपके डीएलएड में तो ये आता ही है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप एक बार इसको देखिए और चाहे आप साथ ही साथ इसका नोट्स भी तैयार करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। धन्यवाद।